नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्या सीजीपीए इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके प्लेसमेंट के दौरान। बहुत सारे लोगों का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा था कि सर मेरे 10th में 56% है, किसी के 62% है, किसी के 12th में कम है, किसी के बीटेक में कम है, तो क्या इनसे मुझे लॉसेस होगा प्लेसमेंट में। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वीडियो ही लाया जाए जहां पर उनको सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग बता दी जाए। ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड 3 वीडियो ला चुका हूं जहां पर मैंने बात की थी कि अगर आपका ईयर गैप है प्लेसमेंट के दौरान, आपका बैकलॉग है या फिर आपका एमटेक सीजीपीए क्या रहना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक एक वीडियो प्लेसमेंट की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कोई भी बंदा आप लोगों को ये प्लेसमेंट वाली इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मैं अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपका भी काम बनता है कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और इन्हें फॉलो करें, आप इन्हें हल्के में मत लें। हे फ्रेंड्स, अनअकैडमी लेकर आए आप लोग के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। यहाँ पर क्या होने वाला है, 30 जनवरी तक हर संडे ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो अभी 23 जनवरी को ये एग्जाम होने वाला है और इसके साथ 30 जनवरी को होने वाला है। यहाँ पर जो पूरा जैसा गेट का पैटर्न होता है उसी गेट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आएंगे और इस पेपर को जो फॉर्म कर रहे हैं वो सारे आईएएस ऑफिसर और गेट के टॉपर्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री होने वाला है, तो आप लोग को देना चाहिए। जो मुझे लगता है आप लोगों को इस टाइप के जो भी गेट की मॉक टेस्ट है आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया से स्टूडेंट दे रहे हैं तो आपको अपना कंपटीशन भी पता चलेगा और ये पता चलेगा आप कहां एग्जिस्ट करते हैं। आपको मेरा कोड डाल के फ्री में से यूज करना है, एनरोल करना है और टेस्ट को दे दें। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अनअकैडमी ने और अनअकैडमी कॉम्बैट ने मिलकर यहाँ पे रखा है गेट मेगा कॉम्बैट एग्जाम। ये होने वाला है 23 जनवरी को 11 बजे। 60 मिनट का ये एग्जाम है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 ब्रांचों के लिए, और जो अच्छा स्कोर यहाँ पर करने वाला है 200 लकी पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छे गैजेट्स और गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग जाइए, आपको कुछ नहीं जाता 60 मिनट में, और अपनी प्रिपरेशन और अपनी रैंकिंग को पता कर लीजिए। आपको बस क्या करना है, मेरा जो कोड है SID12334 उसे यूज कर लीजिए और बढ़िया से ऑफर को अवेल करिए और मजे करिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 10th 12th और यूजी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे कैटेगराइजेशन कर देते हैं 2 पार्ट। पहले कर देते हैं 10th एंड 12th और सेकंड कर देते हैं यूजी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं 10th एंड 12th। अब हम 10th एंड 12th को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले वो लोग आते हैं जिनके परसेंटेज आते हैं 60 से नीचे, सेकंड वो लोग जिनके परसेंटेज आते हैं 70 से नीचे, और थर्ड वो लोग जिनके परसेंटेज आते हैं 70 से ऊपर। तो पहली बात करते हैं हम लोग जिनके परसेंटेज आते हैं 10th में 60 से नीचे या 12th में 60 से नीचे। उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ बड़ी समस्या है कॉलेज में, चाहे फिर वो आईआईटी हो एनआईटीज हो। मोस्टली एनआईटीज में जो क्राइटेरिया होते हैं वो लिटिल बिट हाई होते हैं एज कंपेयर टू आईआईटीज। ओल्ड आईआईटीज में जो क्राइटेरिया होते हैं कई बार काफी कम होते हैं। तो जिन लोगों के परसेंटेज क्या होता है 60 के नीचे होते हैं 10th एंड 12th में, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या होता है मिनिमम 6 सीजीपीए क्राइटेरिया तो रखती ही हैं, कोर में तो स्पेशली रखी जाती हैं। तो अगर आपका क्राइटेरिया 6 के नीचे आ रहा है तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो अपने प्लेसमेंट को ना नॉन कोर की तरफ मूव करिए। नॉन कोर में कंपनीज कई बार बहुत सारी कंपनीज क्राइटेरिया नहीं रखती हैं, अगर रखती हैं तो सिर्फ वो जो तवज्जो देती हैं वो आपके एमटेक सीजीपीए को या यूजी सीजीपीए को देती है, 10th एंड 12th को इतना नहीं देती है। पर कोर कंपनीज के साथ मैंने देखा है वो थ्रू आउट आपसे 60 एटलीस्ट 60 की उम्मीद तो रखती ही रखती है। तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग नॉन कोर की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप आईआईटीज में पढ़ते हैं तभी भी आपको मैं सजेशन दूंगा कि नॉन कोर को पढ़ते रहिए, एटलीस्ट पाइथन वगैरह, थोड़ा डेटा साइंस, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज तो पढ़ते ही रहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। सेकंड टाइप के वो लोग आते हैं जिनके परसेंटेज लाई करते हैं 60 से 70 के बीच में। अगर आपके 60 से 70 के बीच में लाई करते हैं तो आपको ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द नॉन कोर कंपनीज तो आपको अलाउ करने ही वाली हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोर कंपनीज है, कोर कंपनी जो स्टार्टिंग में अच्छी कोर कंपनीज आती हैं उनमें थोड़ा ये क्राइटेरिया रहता है कि वो प्रेफर करती हैं थोड़े ज्यादा सीजीपीए के स्टूडेंट को। तो 60 से 70 में जब टॉप कोर कंपनीज आती हैं तो कई बार बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। पर आप ऐसे मान के चलिए 50% कोर आपको अलाउ कर सकती है, 50% कोर आपको अलाउ नहीं कर सकती है। नॉन कोर में तो आप मान के चलिए मोस्ट ऑफ द नॉन कोर कंपनीज आपको अलाउ करने वाली हैं। तो आप लोग अपने 10th 12th को इतना ज्यादा लेके परेशान मत रहिए। पर हाँ, अगर आपका कोर मेन फोकस है तो आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रोजेक्ट और ब्रांच का फिर वहां पर और जो आपका एमटेक सीजीपीए है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। थर्ड वो लोग आते हैं जिनके 10th एंड 12th 70 से ऊपर है। उन लोगों को कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी कंपनीज जो भी आने वाली हैं वो आप लोगों को यहाँ पर अलाउ करेंगी ही करेंगी, चाहे फिर वो कोर की हो चाहे फिर वो नॉन कोर की हो।
अब बात करते हैं यूजी की। अब जो लोग जिनका सीजीपीए 6 से नीचे है यूजी में, तो उनको पहले से ही बता देता हूं कि वो लोग एमटेक में तो एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे मोस्ट ऑफ देम। मिनिमम क्राइटेरिया 6 सीजीपीए तो आईआईटीज और एनआईटीज ने रखा ही है अपने एडमिशन का एमटेक का। एनआईटीज का 6.5 है और आईआईटीज का 6 है। मोस्ट ऑफ देम आईआईटीज का 6 है। अगर आपका 6 सीजीपीए से नीचे है तो ऑब्वियसली आप अलाउड नहीं हो। बीटेक में क्या होने वाला है, अगर आपका सीजीपीए 6 से 7 के बीच में आ रहा है, जैसे एनआईटीज में तो 6.5 मिनिमम है, तो आपको 50% कंपनीज जो नॉन कोर की हैं वो मोस्ट ऑफ देम कंपनीज आपको अलाउ करेंगी, पर बहुत सारी कंपनीज 7 के ऊपर ही सीजीपीए को प्रेफर करती हैं यूजी में, लेकिन 50% फिर भी आपको कर सकती हैं अलाउड। अब आपको बीटेक में बताना चाहूंगा, जो लोग बिलोंग करते हैं 6.5 7 सीजीपीए के आसपास, इसके अंदर ही आते हैं, या जो बच्चे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, तो आईआईटीज में क्या होता है, कोर कंपनीज आपको 50% कोर कंपनीज आपको अलाउ कर लेती हैं इजिली। पर एनआईटीज में मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ देम यूजी के लिए जो कंपनीज आती है वो 7 के ऊपर तो एटलीस्ट मांगती हैं। तो अगर आपका 7 सीजीपी के ऊपर है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे फिर वो कोर हो या चाहे नॉन कोर हो। पर अगर आपका सीजीपीए 6 से 7 के बीच में आता है तो आप लोग भी थोड़ा नॉन कोर की तरफ फोकस करिए, क्योंकि अच्छी जो कोर कंपनीज आती हैं वो आप लोगों को कम अपॉर्चुनिटी देती हैं, वो थोड़ा ज्यादा सीजीपीए को प्रेफर करती हैं। एमटेक सीजीपीए की एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है एमटेक सीजीपीए के वीडियो में। नॉन कोर कंपनीज का जो क्राइटेरिया होता है वो सबसे लेस होता है, तो नॉन कोर कंपनीज के लिए अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए है या आपने माइंड बना लिया है तो आप ज्यादा सोचिए मत, अपनी प्रिपरेशन को फोकस रखिए। और जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल मोस्ट ऑफ देम केसेस में ऐसा ही सिचुएशन रहता है। जब दो लोग एक जैसे पैरामीटर के मिल जाते हैं और अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की बात होती है तो कई बार सीजीपीए जिसके ज्यादा होते हैं, ओवरऑल सीजीपीए जिसके ज्यादा होते हैं, उनको प्रेफरेंस कंपनीज दे देती हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका, मैंने आपको एक ओवरऑल समराइज कर लेते हैं, अगर आपका 6 के नीचे है 10th एंड 12th में, तो फिर आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए नॉन कोर के लिए। अगर आपका 6 से 7 के बीच में तो आप नॉन कोर भी पढ़िए, कोर भी पढ़िए। और अगर आपका 7 के ऊपर है तो आपका जो भी गोल हो, चाहे फिर वो कोर हो चाहे नॉन कोर हो, आप उससे फॉलो करिए और एमटेक में थोड़े अच्छे सीजीपीए रखने की कोशिश करिएगा। और जो मैंने वीडियोस बनाए हैं और आई बटन में लिंक दिए, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप लोगों को हर एक छोटा से छोटा डाउट आपका सीजीपीए को रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। बस मेरा इतना सा ही एक मोटो था वीडियो बनाने का। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।